जो लड़कियां मायके से चीजें लाती हैं, हो जाता है ससुराल और मायका दोनों बर्बाद। शादी के बाद बेटी को बिल्कुल भी ना दे ये चीजें। ससुराल के साथ मायके पर पड़ता है बुरा असर। माना जाता है कि बेटी की शादी में बाद मायके से उसे कुछ चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले पे आता है अचार। अचार भी शामिल है। जानिए इसका कारण। हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी जिस घर में जाए वहाँ हमेशा सुखी रहे और उसे किसी भी चीज की कमी ना हो और उसे एक सुखी जीवन मिले। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें सिर्फ लड़का और लड़की ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का बंधन भी होता है। एक लड़की को ससुराल के साथ साथ मायके में हर एक रस्म और रीति रिवाज को बखूबी निभाने पड़ते हैं। बेटी की शादी करने के बाद भी माता पिता जिंदगी भर किसी न किसी रस्म को निभाते जरूर हैं, जिसमें बेटी और दामाद के जीवन में किसी तरह का दुख दर्द ना आए। बेटी जब मायके आती है तो माँ उसे हर एक छोटी से छोटी चीज बांट कर देती है, जिसमें कि उसे किसी से मांगना ना पड़े या फिर खुद मेहनत करना ना पड़े। कई बार इसी प्यार के चलते ऐसी गलती कर देते हैं माता पिता, जिसके असर लड़की के साथ साथ मायके के लोगों पर भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, जिसे हमें समझना होता है। बड़े बुजुर्ग कई बातों को हमेशा कहते चले गए आते हैं कि हमें शादी के बाद बेटी को क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए। इसी क्रम में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि शादी शुदा बेटी को कभी भी अचार या फिर खट्टी चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसे हम एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब क्या होता है, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये सब बातें सच नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों शादीशुदा बेटी को अचार आदि नहीं देना चाहिए? इस कारण शादीशुदा लड़की को नहीं देना चाहिए। अचार वेद शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। उसको मानसिक या शारीरिक या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल में किसी न किसी कारण उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। विदाई के समय बेटी को ये चीजें भूलकर भी ना दें। नहीं तो बेटी तो बहुत सारे ऐसी होती है कि बेटियां ससुराल में तकलीफ झेलती हैं, अपने माँ से, भाभी से अचार ये सब चीजें लेके जाती है कि मेरे ससुराल में नहीं होता है, मुझे दे दो। और लोग प्यार के चलते अपने बेटी को दे देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय भी बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें उसके सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि खट्टी चीजें नहीं देना चाहिए। गैस चूल्हा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होता है। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, नए अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेती है। बहुत सारे ऐसे घरों में देखने को मिलता है कि नई नवेली दुल्हन आती है, 1 महीना 2 महीना बीतता है और अपना खाना, अपना रसोई अलग कर लेती है। तो इसको आज लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये सच है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नमक, जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त
सबको साथ लेकर चलना, सबके अच्छे से बात करना, सबको साथ लेकर खुशी से रहना, और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, नमक के जैसा नमकीन हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये सब एक अंधविश्वास नहीं होता है। अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो मानिए, और बेटी को कभी भी अचार, नींबू, खट्टी चीज़ें, गैस चूल्हा, ये सब चीज़ें अपने बेटी को विदा करते वक्त ना दें। ये मेरा सुझाव है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये सब चीज़ें गलत है, जो बेटी के जीवन पे असर पड़ता है। बेटी के साथ साथ मायके वालों को भी बुरा असर का सामना करना पड़ता है, और बेटी जब तकलीफ में रहेगी तो उसके मायके वाले सुखी कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।